हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमबीएम जीके ट्रिक्स पर। गाइस, अगर आपने इस चैनल पर पहले विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। एंड जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल बीपीएससी की तरफ से आयोग की तरफ से एक निर्णय लिया गया था कि आपकी परीक्षा जो है रद्द नहीं होगी, एक नोटिस जारी किया गया था। लेकिन आज क्या लेटेस्ट अपडेट दी गई है, क्या नोटिस है, वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने चैनल पर पहले विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं दो जानकारी देने वाली हूँ। एक, आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में सॉल्वर गैंग का खुलासा हो चुका है, और यहाँ पर आप देखना, रद्द होगी परीक्षा, दोबारा पेपर होगा। सबूत क्या मिले हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड एज रिलैक्सेशन को लेकर क्या बात हुई है, क्योंकि कल मीटिंग हुई थी, आप सभी को पता होगा कि लगातार सुबह से ही मीटिंग हो रही थी। एज रिलैक्सेशन को लेकर जो छात्र लगातार मांग कर रहे थे, अभ्यर्थी कैंडिडेट्स मांग कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि आयु सीमा की जो बाध्यता वो समाप्त की जानी चाहिए। आयोग ने क्या कहा है इसको लेकर वो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि 5 अटेम्प्ट तो आपको दे दिए गए हैं। अब मुद्दा चल रहा है आपका एज रिलैक्सेशन को लेकर, क्योंकि 2 मांग उठाई थी कैंडिडेट्स ने। एक उठाई थी आपकी जो 5 मौके हैं वो मिलने चाहिए, और दूसरी जो मांग थी सबसे बड़ी एज रिलैक्सेशन को लेकर। सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आज आखिरकार क्या आया है अखबार के माध्यम से, और नोटिस मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए, बीपीएससी ने कहा प्रश्न पत्र लीक होने के सबूत नहीं, अभी रद्द नहीं होगी परीक्षा। यानी कि अभी रद्द नहीं होगी। आप जैसा कि सोच रहे थे कि कल ही रद्द हो जाएगी, तो अभी रद्द नहीं होगी। कहने का मतलब ये समझिए, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के प्रश्न पत्र व आंसर लीक होने के मामले में बीपीएससी और बिहार पुलिस की जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई ईओयू आमने सामने है। रविवार को बीपीएससी ने ईओयू से 15 मार्च की परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र लीक होने का ठोस सबूत मांगा। इसके बाद ही परीक्षा रद्द करने पर विचार होगा। देखिए, परीक्षा आपकी ये रद्द होगी, ठीक है, लेकिन कल नहीं हुई थी, ये आप लोग समझिए। रविवार को आयोग में हुई विशेष बैठक के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के संबंध में पिछले शनिवार को ईओयू द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन में 15 मार्च को हुई परीक्षा के प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है। मानक साक्ष्य क्या होते हैं? मानक क्या होता है? जैसे कि आप दूध लेने जाते हैं डेयरी वाले से, उसके पास क्या होता है? लीटर होता है। ये क्या होता है? मानक साक्ष्य होता है कि हाँ, उसने 1 लीटर आपको दूध दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप बहरहाल ईओयू ने सोमवार को करीब 300 अभ्यर्थियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। 300 अभ्यर्थियों को जब जेल भेजा गया है, तो कैसे नहीं हुआ ये पेपर लीक? समझने वाली थोड़ी यहाँ पर बात है। जेल भेजे गए अभ्यर्थियों में से लगभग 100 महिलाएं हैं। जी हाँ, महिलाएं भी कम नहीं हैं, ठीक है। बराबर हिस्सेदारी में रह रही हैं, वो पीछे नहीं हटेंगी, ठीक। जांच में जुटी एसआईटी गिरफ्तार गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ। ईओयू ने प्रश्न पत्र लीक की सूचना मिलने के बाद ही कार्रवाई को लेकर विशेष टीम का गठन कर दिया था। इस टीम ने ही पटना के करबिघैया और झारखंड के हजारीबाग में छापेमारी की थी। 16 मार्च को ईओयू में एफआईआर दर्ज होने के बाद नए सिरे से साइबर क्राइम के एसपी के नेतृत्व में विशेष जाँच टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की गई, ठीक है। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खां और डीआईजी एमएस ढिल्लो केस के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ईओयू सूत्रों की माने तो मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए हजारीबाग में गिरफ्तार हुए सॉल्वर गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेकर उनसे जो है पूछताछ की जा सकती है। यहाँ पर बिहार झारखंड के कई जिलों में हुई छापेमारी। जेपीएससी का पेपर लीक होने की मांग चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ईओयू सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार अभ्यर्थियों से की गई पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर झारखंड के हजारीबाग सहित बिहार के पटना, छपरा, वैशाली, नवादा, हाजीपुर और जहानाबाद आदि शहरों में छापेमारी भी की गई है। जांच में पता चला है कि पहले पटना के करबिघैया में
ही परीक्षा की तैयारी कराने की प्लानिंग थी, लेकिन अंत में इसे बदलकर हजारीबाग के कोहिनूर होटल में शिफ्ट कर दिया गया। कर बिघैया स्थित उस मकान से कई संवेदनशील दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। गैंग का एक सदस्य विशाल चौरसिया वैशाली जिले का बताया जाता है। मालूम हो कि बीपीएससी द्वारा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर 15 मार्च को होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र 14 मार्च को ही परीक्षा माफियाओं तक पहुंचा गया था। ठीक है, यानी कि पहुंच गया था, तो पहुंच गया था सबके पास 14 मार्च को ही, तो कैसे नहीं हुआ भाई पेपर लीक? ये क्या साक्ष्य है? ये साक्ष्य नहीं है, फिर ये क्या है? ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार क्या कहा है। प्रश्न पत्र लीक मामले में एक चीज़ की हो रही है जांच। सम्राट चौधरी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र पर आंसर लीक होने के मामले में तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि यह राजद की सरकार नहीं जिसमें बीपीएससी के चेयरमैन जेल जाते थे। इस सरकार में एक चीज़ की जांच हो रही है, जिनकी संलिप्तता है उन पर निश्चित कार्रवाई होगी। तेजस्वी बताएं। ठीक है, सिपाही भर्ती में पेपर लीक क्या प्रतियोगी परीक्षाओं का स्वर्णकाल था? मोदी। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि पिछले साल 1 अक्टूबर को जब बिहार में 21,391, देखिए 21,391 की जो भर्ती हुई थी, बच्चा लीक हुई थी और रद्द कर दी गई थी। अब उसकी परीक्षा तिथि जो आ भी नहीं रही है। ठीक है, पदों पर सिपाही भर्ती के लिए 529 केंद्रों पर परीक्षा हुई, तब 100 से ज़्यादा केंद्रों पर नकल कदाचार की शिकायतें मिली थी और 64 मामले में 148 लोग गिरफ्तार हुए थे। क्या तेजस्वी इसी को प्रतियोगिता परीक्षाओं का स्वर्णकाल बता रहे हैं? ठीक है, अक्टूबर 2023 में किसकी सरकार थी? उन्होंने कहा कि सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला इतना गंभीर था कि उसकी जांच ईओयू से कराई जा रही है। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि बीपीएससी की तरफ से कहा गया था कि नहीं मिले हैं प्रश्न पत्र लीक होने के ठोस सबूत, अभी रद्द नहीं होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी, यानी कि अभी रद्द नहीं होगी। जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं कि ये तुरंत फैसला हो जाएगा, तो ये तुरंत फैसला नहीं होगा। ठीक है, जब तक पूरी जाँच ये नहीं कर लेंगे तब तक कोई भी निर्णय नहीं आएगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ये जो भर्ती है आपकी परीक्षा रद्द हो सकती है। ठीक है, जांच में जुटी एसआईटी गिरफ्तार गैंग्स के सदस्यों पर रिमांड पर ले रही है, तो ये मैंने आपको बता दिया। देखिए, जो जेपीएससी पीटी परीक्षार्थियों ने पेपर लीक मामला उठाया है कि पेपर लीक हुआ है। एंड क्या नोटिस जारी किया गया वो मैं आपको बता देती हूँ कि दिनांक 15/2003 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा TR3 के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के संबंध में दिनांक 16/3/2024 को आर्थिक एवं साइबर अपराध विभाग बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पर आयोग द्वारा की गई समीक्षा में क्रम में यह बात सामने आई है कि दिनांक 15 को जो आपकी परीक्षा आयोजित की गई थी, तो उससे पहले जो है उन्हें अभी जो है कोई प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। टीम गठित की गई है। देखिए, कभी भी आपके इस 15 मार्च की परीक्षा जो हुई है इसमें एक नया मोड़ आ सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ठोस साक्ष्य एवं वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण हेतु दिनांक 15 को आयोजित परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, एक आपका नोटिस जारी होगा जिसमें बताया जाएगा। यहाँ पर जेपीएससी की पेपर के कथित लीक मामले में मुखर हुआ विरोध, यहाँ पर ये विरोध किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, अब आपको मैं बता देती हूँ कि आखिरकार ओवर एज को लेकर क्या बात की गई है। ठीक है, ओवर एज के जो कैंडिडेट्स हैं क्या उनको 10 साल की छूट मिलेगी? तो आपको क्या लगता है कि बीपीएससी सोया हुआ है, जागेगा तो आपको ओवर एज वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी वजह से जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं, ओवर एज होने की वजह से। ठीक है, एस्टेट अपेयरिंग वालों को इसमें मौका नहीं दिया गया है। अब ये खबर आई है आपकी कि पेपर लीक हो चुका है। तो 9th 10th 11th 12th का आपका एग्जाम कब होगा और बीपीएससी एस्टेट का आपका एग्जाम कब होगा? तो देखिए, आपका एग्जाम अब मार्च में तो होने वाला नहीं है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे अनिता MBM जी के टिप्स पर। ठीक है।